हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। नाजरीन, आज एक अहम खबर। भूमि पूजन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त नाराज़। मौलाना वली रहमानी ने कहा, हमेशा मस्जिद रहेगी बाबरी मस्जिद। एक जानिब जब अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए पूजा पाठ रसूम अदा की जा रही हैं, उसी दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। गाज़िबाना कब्ज़ा से हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी के ज़रिया बयान जारी करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ज़ालिमाना और गैर मनसूफाना है। मौलाना वली रहमानी ने मुसलमानों से मायूस ना होने की अपील करते हुए कहा कि हाँ, काफ़ी वक्त तक बैतुल्लाह शरीफ भी बुतों की पूजा का मरकज़ बना रहा। मौलाना वली रहमानी ने तुर्की की मस्जिद आया की मिसाल देते हुए कहा है कि हालात कितने ही ज़्यादा ख़राब हों, हमें मायूस नहीं होना है। इससे कबल तफसीली बयान जारी करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया, बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने दरीना मौकूफ़ को दोहराना ज़रूरी समझता है। इस्लामी शरीयत की रोशनी में जहां एक बार मस्जिद कायम हो जाती है, वो ता क़यामत मस्जिद ही रहती है। लिहाजा बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मस्जिद रहेगी। मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक लंबे अरसे तक नमाज पर रोक लगा देने से मस्जिद की हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने अपने एक प्रेस बयान में कहा है कि हमारा हमेशा से ये मौकूफ़ रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर या किसी हिंदू इबादतगाह को तोड़कर नहीं बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले 9 नवंबर 2019 में हमारे इस मौकूफ़ की तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे से खुदाई में जो आसार मिले वो 12वीं सदी की किसी इमारत के थे, यानी बाबरी मस्जिद की तामीर से 400 साल कबल। लिहाजा किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बाबरी मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज होती रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि 22 दिसंबर 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखा जाना एक गैर कानूनी और गैर दस्तूरी अमल था। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये भी मानती है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत एक गैर कानूनी, गैर दस्तूरी और मजरूमाना फ़ाल था। अफसोस है कि इन तमाम वाज़ेह हक़ाइक़ को तस्लीम करने के बाद कोर्ट ने एक इंतहाई गैर मनसूखाना फ़ैसला में मस्जिद की ज़मीन उन लोगों के हवाले कर दी जिन्होंने मुजरिमाना तरीके से इस पर मूर्तियाँ रखीं और इसकी शहादत के मुरतब हुए। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने आगे कहा कि चूँकि अदालत उज़्मा मुल्क की आला तरीन अदालत है, लिहाजा इसके हतमी फ़ैसले को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ताहम हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये एक ज़ालिमाना और गैर मनसूखाना फ़ैसला है जो अक्सरियती अज़म में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फ़ैसला ज़रूर दिया, मगर इंसाफ को शर्मसार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों के नुमाइंदा इज्तिमाई प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर फरीकों ने भी अदालत में लड़ाई में कोई दकीका नहीं उठा रखी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने अपने बयान में आगे कहा कि हालात चाहे जितने ख़राब हों, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मुखालिफ हालात में जीने का मिजाज बनाना चाहिए। हालात हमेशा यकसा नहीं रहते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ये तो ज़माना के नशीब व अफराज हैं जिन्हें हम लोग के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। लिहाजा हमें ना तो मायूस होना है और ना ही हालात के आगे सफ़र डालना है। हमारे सामने इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद की मिसाल इस आयत की मुँह बोलती तस्वीर है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर की तामीर से हरगिज़ भी दिलबर्दाश्ता ना हो। हमें ये भी याद रखना चाहिए, तौहीद का आलमी मरकज़ और अल्लाह का घर खाना काबा भी एक लंबे अरसे तक सिर्फ व बुत परस्ती का मराकज़ बना रहा। बाला आखिर मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया वो दोबारा मरकज़ तौहीद बना। इंशाअल्लाह हमें पूरी तवक्को है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि पूरा चमन नगमा तौहीद से मामूर होगा।
हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे नाजुक मौके पर अपनी गलतियों से तौबा करें, इखलाक व किरदार को संवारें, घर और समाज को दीनदार बनाएं और पूरे हौसले के साथ मुखालिफ हालात में आगे बढ़ने का फैसला करें।